नमस्कार दोस्तों, बहुत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ये वीडियो हम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग पर करेंगे। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की ज़रूरत बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट में और ऑफिस में तो ये नेचुरली यूज़ होता ही है, लेकिन एग्ज़ाम्स में भी IITs में, NITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट निकलती हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है, जहाँ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहते हैं। तो आए और समय ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के संबंध में है। कार्यालयों में काम करते हुए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आपको अक्सर नोटिंग या ड्राफ्टिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है सर्कुलर। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में सर्कुलर उसका एक पार्ट है। तो सर्कुलर को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमें मिलती है, या कोई इस तरह का बहुत ही अर्जेंट या इम्पोर्टेंट डिसीजन इंटरनली कोई डिपार्टमेंट लेता है और उसे सर्कुलेट करना होता है, उसे सभी को सूचित करना होता है डिपार्टमेंट में। और ये बहुत सारे या लगभग सभी एम्प्लॉइज़ की जानकारी के लिए होता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी हॉलीडेज़ का सर्कुलर किसी डिपार्टमेंट ने निकाला या कोई पॉलिसी बनी, तो नेचुरली है वो सभी एम्प्लॉइज़ के साथ सर्कुलर के रूप में ड्राफ्ट करके उसको सर्कुलेट किया जाएगा उस सूचना को। तो दोस्तों, सर्कुलर का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। जब भी सर्कुलर लिखा जाता है, यह ऑफिस मेमोरेंडम के फॉर्म में ही लिखा जाता है। ऑफिस मेमोरेंडम की बात हम बाद में अगली वीडियो में करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सर्कुलर का टारगेट ग्रुप है वो हमेशा ज़्यादा संख्या होती है, या लगभग पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा संस्थान या पूरा डिपार्टमेंट होता है। अभी हम उदाहरण के लिए एक सर्कुलर भी आगे देखेंगे और आप समझ पाएंगे कि सर्कुलर किस तरह लिखा जाता है। तो सर्कुलर्स की कुछ और उदाहरणें हैं, जैसे रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट के संबंध में कोई पॉलिसी ड्राफ्ट हुई हो या कोई छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई हो, तो ऐसे मामलों में सर्कुलर जारी किए जाते हैं। हम सर्कुलर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सर्कुलर में सबसे पहले उस ऑर्डर का नंबर आता है, फिर विभाग का नाम, या यदि कोई संस्थान है, कोई ऑटोनॉमस बॉडी है, तो उसका लेटर पैड या लेटर हेड जिसे हम बोलते हैं वो आएगा। उसके बाद डेट आएगी। कभी कभी डेट और नंबर लेटर पैड के बाद में ही आते हैं और एक ही लाइन में रहते हैं, और उसके डॉक्यूमेंट के सेंटर में सर्कुलर लिखा जाता है। उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर्कुलर को हमेशा आप थर्ड पर्सन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आप सर्कुलर की शुरुआत करेंगे, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट, या अटेंशन इज ड्रान टूवर्ड्स, और रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू, आदि आदि। तो इसको पॉइंट वाइज फिर आप पैराग्राफ्स बनाएंगे, अगर इसमें 2 से ज़्यादा पैराज हैं, और फिर लास्ट में साइन करने के बाद जो अथॉरिटी इसको इशू करेगी उसके सिग्नेचर के बाद 2 में लिखा जाएगा कि ये किसके ध्यान के लिए जारी किया जा रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे इसमें, ड्राफ्ट अ सर्कुलर रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद ऑफिस टाइमिंग्स एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन द इंस्टीट्यूट। मान लें कोई ABC इंस्टीट्यूट है और वहाँ इस संबंध में सर्कुलर जारी किया जाना है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है कार्यालय के समय की और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाए। तो उस सर्कुलर को किस तरह लिखा जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले नंबर आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच 2025-26 वर्ष आ गया, और लेटर का जो नंबर लगेगा डाक से सर्कुलर का, वो नंबर आ गया। इंस्टीट्यूट का नाम, उसका स्थान आ गया, फिर डेट आ गई। सेंटर में हमने सर्कुलर लिखा, सब्जेक्ट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद ऑफिस टाइमिंग्स एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन द ABC इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट ड्यूरिंग टेस्ट चेक्स in the offices it has been observed that staff members in various branches are reporting late to the office. This practice has led to a number of complaints from students या स्टेक होल्डर्स। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले पैरा में हम समस्या का जिक्र करते हैं कि जो समस्या है या जो प्रॉब्लम है जिस पर डिसीजन कोई लिया गया, वो उसके बारे में कहाँ से पता लगा।
द मैटर हैज़ बीन व्यूड सीरियसली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो हमने इसको 2 नंबर पॉइंट से नंबर वाइज कर देना है। अक्सर कार्यालयी जो कम्युनिकेशन होती है, ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस होती है, उसमें फर्स्ट पैरा को नंबर नहीं दिया जाता, 2 नंबर से ही नंबर लगाया जाता है। Therefore, all staff members are hereby directed to strictly adhere to office timings 9 a.m. to 5:30 p.m. Monday to Friday. Staff members will mandatorily mark their attendance in biometric system. अगला पॉइंट 4, all branches or section heads will regularly monitor the attendance of the staff and ensure strict compliance. Late arrival without prior permission or repeated failure to mark attendance will be treated as misconduct which may attract disciplinary action as per rules. This is issued with the approval of competent authority. एडमिन ऑफिसर के यहाँ साइन होंगे और 2 में ये सभी स्टाफ मेंबर्स को जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर समझें। सबसे पहले नंबर आया, फिर लेटर पैड या विभाग का नाम आया, उसके बाद डेट आई, फिर सर्कुलर आया और उसके बाद जो है उसका सब्जेक्ट, फिर हमने सबसे पहले समस्या का जिक्र किया, उसके बाद उस समस्या का संज्ञान कहाँ लिया गया है उस बात का जिक्र किया, और फिर हमने स्थिति बताई कि कैसा होना चाहिए और उसका मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। 4 नंबर पॉइंट में हमने बताया, और 5 नंबर पॉइंट में हमने बताया कि इन आदेशों का या इस सूचना का यदि संबंधित स्टाफगण पालन नहीं करेंगे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये स्ट्रक्चर किसी भी सर्कुलर का किसी भी विषय पर आपको प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, या आपको सर्कुलर इशू करना पड़ सकता है। जो लोग कार्यालयों में काम करते हैं तो उनके संदर्भ के लिए यह है, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस तरह के और भी उदाहरण के साथ हम आगे की वीडियोस में भी प्रश्न करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आएगा। और यदि आपको इस चैनल से कुछ लाभ हो रहा है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।